नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, बिल्कुल जवाब चाहिए। उनसे चाहिए जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जब जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब जब बात चलती है उनके सीने पर सांप लौटते हैं और ऐसे ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो हैरान करते हैं, जिस पर हंसी भी आती है और फिर चिंतन करने का भी मन करता है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। एक तरफ देश में लगातार आबादी बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या विस्फोट की चर्चाएं हो रही हैं। यहां तक कि अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने भी साफ साफ कह दिया है कि जरा संभल जाइए भारतवासियों, क्योंकि 2060 तक इस देश की आबादी में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का होगा तो वो मुसलमानों का होगा। यानी मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी भारत में प्रस्तुत करेंगे, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा भारत और इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार होंगे। लेकिन यहां देखिए किस तरीके की चर्चाएं अब शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति भी सामने है, लेकिन देश को पीछे छोड़ दिया, राजनीति आगे ले आए। सपा विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, क्या बोल गए? कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमान नहीं बल्कि आदिवासी और दलित जिम्मेदार हैं। वो आदिवासी जो इस देश में भी कई जगहों पर, कई स्थानों पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आदिवासी इस देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये कह गए हैं इकबाल महमूद। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी के लिए जिम्मेदार कौन है और किसके लिए यह बड़ा कानून लाया जा रहा है। आज इसी पर खुलकर बहस करेंगे बड़े चेहरों के साथ, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट देखते हैं। लव जिहाद हो, धर्मांतरण जिहाद हो या फिर कोई और जिहाद, इन सब का मूल है जनसंख्या जिहाद। क्योंकि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ये कट्टरपंथी जिहादी अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुस्तान पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन हद तो तब होती है जब 24 घंटे जिहाद का पहाड़ा पड़ने वाले इस समुदाय विशेष के एक नेताजी इस जनसंख्या जिहाद के लिए आदिवासियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब इन नेताजी की ज्ञान क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय जो अपने अस्तित्व तक की लड़ाई लड़ रहा हो, वो जनसंख्या वृद्धि के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने विवादित बयान दिया है। इकबाल महमूद ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए दलित और आदिवासी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलित और आदिवासियों के पास ना तो नौकरी है और ना ही काम है, और इसलिए दलित और आदिवासी सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम करते हैं। महमूद यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें जनसंख्या बढ़ाने के मामले में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश और प्रदेश में दलित और आदिवासी जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए 20,000 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में निकाली थी, जिसके बाद सरकार और राजनेताओं का व्यापक समर्थन हमें मिला था। और अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार गंभीर दिख रही है। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे मंजूरी देने के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो सकती है। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले अभिभावकों को सरकारी नौकरी और योजनाओं में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस कानून से सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी में है तो वो है कट्टरपंथी जिहादी, और तभी नवाब इकबाल महमूद जैसे नेता इस वक्त बिलबिलाते नजर आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जनसंख्या विस्फोट जो इस देश की कई सारी समस्याओं का सबसे बड़ा मूल है, अगर इसे लेकर कानून सामने लाने की बात कही जाती है तो क्या इस कानून के विरोध में ऐसे बयान दिए जाएंगे जो कहीं से भी आधार युक्त नहीं लगते हैं, आधार युक्त नहीं लगते हैं और आधारहीन लगते हैं। और इसीलिए जब ऐसी चर्चा शुरू हुई है तो इस पर हमने सोचा कि क्यों ना बड़ी बहस की जाए, और इसीलिए आज विशेष अतिथियों
का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज के पैनल में मौजूद हैं राज्य दलित आयोग उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष बृजलाल जी। बहुत बहुत स्वागत बृजलाल जी आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। मुदित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बृजलाल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। नवाब इकबाल महमूद वो तो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, मानते हैं, लेकिन आबादी बढ़ रही है आदिवासियों और दलितों की वजह से। मुसलमानों को तो बस वार किया जा रहा है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले आपने लिखा है मुझे अध्यक्ष SC/ST आयोग। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ यूपी SC/ST आयोग क्या, और मौजूदा समय में मैं राज्यसभा का सदस्य जी भारतीय जनता पार्टी से। अब आपने कहा देखिए जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। हमारे देश की जो लैंड मास है, जमीन है, वो दुनिया का 2.4% है। पानी हमारे पास 4% है, आबादी हमारे पास 18% है। तो इसलिए अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, आज जैसे कोविड चल रहा है, 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया था, तब आज का हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान 32 थी, और आज अकेले हमारी आबादी 135 करोड़ है। तो ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश ने काफी डेवलपमेंट किया है, लेकिन जो बढ़ती आबादी उसको खाती जा रही है, इसलिए आबादी नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। अब आप इकबाल की बात करता हूं, अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब हमको मुसलमानों को आबादी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं तो उनको इतराज क्यों है। दूसरा, इस पर मैं आपत्ति करता हूं, उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। दलित आदिवासी बेचारे गरीब हैं, ये संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर इनको संख्या बढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग जो कट्टरपंथी शब्द मैं कहूंगा, मैं सभी मुसलमानों को नहीं कहूंगा, हमारे देशवासी हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो टेररिज्म चल रहा है, चाहे ISIS का हो, चाहे लश्कर तोयबा को, चाहे इंडियन मुजाहिदीन को, केवल एक है गजवाए हिंद, इस देश का इस्लामीकरण। तो ये चीज तो खैर वो अलग इशू हो गया, लेकिन आबादी हमें अगर प्रगति करना है, देश को आगे जाना है, तो आबादी नियंत्रण करना होगा। और इकबाल महमूद साहब ने दलितों पर ठोकरा पीटा, दलित 4 शादी नहीं करता, 4 शादी मुसलमान करता है। दलित धर्मांतरण नहीं करता। धर्मांतरण कौन कर रहा है? एक उमर सज्जन है जो 1000 से ज्यादा कर चुके हैं। धर्मांतरण, प्रलोभन, जिहाद, आबादी बढ़ाना, तो ये जो दलितों के खिलाफ किया इन्होंने, ये देश विरोधी ये स्टेटमेंट है। SC/ST एक्ट का जुर्म है। भाई दलित जो है वो पार्लियामेंट से वंदे मातरम होने पर बाहर नहीं होता। जो यूपी के सांसद ने, वो भी समाजवादी के थे, वो सज्जन जब वंदे मातरम बज रहा था, वो वॉकआउट कर गए थे। एक साहब हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा दिया भारत माता ढाई है। दलित राष्ट्रवादी है, दलित राष्ट्र के साथ है, देश हित के साथ है, और इसलिए जो इन्होंने बेतुका बयान दिया, इन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आना चाहिए। और मैं अगर इसको ये कोशिश करूंगा तो पार्लियामेंट में इसको लाया जाए और पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, क्योंकि यही एक तरीका है। अदरवाइज हमारी आबादी जब बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है, जॉब नहीं होते, उसके बाद वो देश हित के लिए घातक होता है। बिल्कुल, वो देश हित के लिए घातक होता है। और इसीलिए सत्येंद्र जी, और इसीलिए जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है, तो इस पर जब भी आपत्ति आती है तो एक विशेष वर्ग को लेकर आपत्ति आने लगती है, जबकि तमाम रिसर्च ये कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च भी ये कह रही है कि आने वाले वक्त में भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। तो जब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो फिर ये कहने का क्या मतलब था? आप लोग क्या, सत्येंद्र जी, पूरी पार्टी क्या इकबाल महमूद के बयान को एंडोर्स करती है? सबसे पहले तो कि उनका कहने का जो मतलब है, आप लोग जिस तरह से इसको सजा के और इसको बहुत अच्छे तरीके से इस मिलावट के साथ चला रहे हैं,
उनका कहने का मतलब, उनका कहने का तात्पर्य जो है वो आदिवासी और दलितों के उत्थान को लेकर है, कि दलितों और आदिवासियों को लेकर सरकार के पास कोई योजना, कोई भी रणनीति, कोई भी इस तरह की भूमिका नहीं है। सरकार पूरी तरह से चारों तरफ फेल हो चुकी है। और ये जो मीडिया मैनेजमेंट है, ये मीडिया मैनेजमेंट आज देश में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किसी चीज की, तो पूरे देश में कोरोना को लेकर सरकार विफल हो चुकी है। सत्येंद्र जी, लेकिन उन्होंने उत्थान जैसा कुछ कहा तो नहीं ना। लोगों की लाशें नदियों में तैर उन्होंने रही ऐसा हैं। तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे कहा कि मुसलमानों पर वार किया जाता है, उनको टारगेट कर दिया जाता है, जबकि बढ़ती आबादी के लिए दलित और आदिवासी जिम्मेदार है। कई जगहों पर आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात तो उन्होंने नहीं कही। लावनी जी, मेरी बात सुनिए जी। उनका कहने का जो ध्येय, उनका कहने का जो तात्पर्य था, उनका मकसद ये था कि आदिवासी और जो पिछड़े दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जो उनके विकास से संबंधित है, उनके डेवलपमेंट से संबंधित है, कि सरकार को उनके डेवलपमेंट को लेकर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट की तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। विकास से जुड़ा हुआ कोई शब्द ही नहीं, विकास शब्द ही नहीं लिया आप। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, विकास उनका जरा शब्द नहीं आया। सत्येंद्र जी और बिजलाल जी को आमने सामने ले आइए। उनका, पहले आप मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। पूरे देश में, इस वक्त पूरे देश में जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पर हमें और आपको बात करना चाहिए, वो सबसे गंभीर मुद्दे इसके अलावा बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में आज बेटियां, आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की आप स्थिति देखिए। मैं आज तक जब भी ज्यादातर अधिकतर टीवी में जो डिबेट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी को लेकर आते हैं, गुमराह करने वाले आते हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले आते हैं। ये जब तक पूरे देश की मीडिया विज्ञापन मैनेजमेंट को लेकर जब तक सूचना उपलब्ध कराएगी, तब तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास देशद्रोही, राष्ट्रवादी और राम के अलावा कोई भी चौथा विकल्प नहीं है। और अब सबको मालूम है कि 2022 आ रही है। बंगाल में ये जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में ये जाने वाले हैं, और बिहार में भी ज्यादा नहीं रुकने वाले हैं। ब्रजलाल जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रमाण नजर नहीं आ रहा। सत्येंद्र जी को जरा जवाब दे दीजिए। लावनी जी, आप ये बताइए, क्या देश में, क्या पूरे देश ये बार बार कर रहे हैं वो दलितों और आदिवासियों की उत्थान की बात कर रहे हैं। वो आदमी केवल ये कह रहे हैं कि साहब दलित और आदिवासी आबादी है, शिक्षा की ये कह रहे हैं तमाम इशू है। इससे बड़ा इशू कौन होगा? आबादी बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, असंतोष बढ़ेगा, देश के लिए घातक होगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी है, मैं बता दूं तुलसीकरण का, मैं ये जो कार्य हवा, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भुक्तभोगी तरह से बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को प्रश्रय देती थी। मैं बता दूं 93 में मैं एसएसपी मेरठ था। 26 जनवरी 93 को आतंकवादियों ने पीएससी कैंप पर बम फेंका था, हमारे जवान मारे गए थे, मैं ही एसएसपी था। आतंकवादी पकड़े, टाडा में बंद किया। माननीय मुलायम सिंह 93 में आते हैं। 94 में उन्होंने केस वापस ले लिया था आतंकवादियों का, कोर्ट ने वापस नहीं होने दिया, आजम कारावास हो गई। दूसरा घटना, कचहरी ब्लास्ट हुए थे इंडियन। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात आज कचहरी ब्लास्ट हुए थे 23 नवंबर 2005 हो रही है। लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद 14 वकील मारे गए को। ये बात आज भारतीय जनता पार्टी में जब उनको स्थान मिल गया, भारतीय जनता पार्टी में जब उनको जगह मिल गई, ये बात रियलाइज हो रही है। इससे पहले उनको नहीं हुई। और माननीय अखिलेश जी ने बाराबंकी में गिरफ्तारी का उन आतंकवादियों का केस वापस लिया। अदालत ने केस वापस नहीं होने दिया, ट्रायल हुआ और ब्रजलाल जी को आजम कारावास भारतीय जनता पार्टी ने आज इनको जब राज्यसभा में सदस्य नामित कर दिया, उसके बाद आज इनको ये सारी बातें रियलाइज हो रहे हैं। आज ये पूरा चार्ट बना के लेकर आए हैं। 18 मई 2013 को अखिलेश सरकार ने मेरे खिलाफ नहीं है। लोगों के पास दवाई नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मतलब नहीं था, केवल एक था ब्रजलाल को बंद कर दो,
जेल में बड़ी भेज दो, हमारे तादाद में मारे गए पैदल चल के उनके पास तो मुसलमान 2014 में टोटल समाजवादी पार्टी सत्येंद्र जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सत्येंद्र जी, आई एम सॉरी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। ब्रिजलाल जी, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन इतना तो जरूर है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने कायम किया था 18 मई 2013। ठीक है, जरा सत्येंद्र जी का ऑडियो ठीक कराएं पैनल। सत्येंद्र जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बस चंद सेकंड्स में आपके पास आती हूं। मुदित अग्रवाल जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मुदित जी, समाजवादी पार्टी ने तो खेल खेल दिया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता विधायकों के जो बयान आ रहे हैं उसको एंडोर्स करती है? आदिवासी और दलित जिम्मेदार हैं बढ़ती हुई आबादी के लिए। देखिए, जब इस तरह की बयानबाजी होती है, इसका लेना देना सिर्फ पॉलिटिक्स से होता है। देखिए, जब आप जनगणना की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सब वर्गों का इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर आप जाति और धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? तो देखिए, मुझे नहीं लगता जो समाजवादी पार्टी के लीडर ने कोई भी बात की है वो ठीक की है। ऐसी बातों से बचना चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये स्टैंड है, बड़ा सिंपल सा स्टैंड है। अगर आप देश के प्रति जवाबदेही है, आपकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। आप फिर लोगों को बांटने में लग गए, जी वो दलित हैं और हम मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, ये क्या तरीका है काम करने का? अच्छा, कम से कम जो समाजवादी पार्टी के लीडर लीडर्स भी हैं, उनको थोड़ी जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से बढ़ती हुई आबादी के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेरे हिसाब से बढ़ती हुई आबादी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी वर्ग में भी। आप जरा थोड़ी लंबी सी जरा बात समझ लीजिए आप जरा, ठीक है? मुझे वो भी समय याद है हिंदुस्तान में, जब हमारे से जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर लोगों के 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरी जो वाइफ है, उनके जो मदर है वो 7 भाई बहन है। मेरी जो वाइफ है, उनके जो फादर है वो 9 भाई बहन है। देखिए, मैंने हमेशा एक चीज देखी है हिंदुस्तान में और सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, 40% दलितों को और 18% मुसलमानों को दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियल ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसको एजुकेशन की बहुत जरूरत है, चाहे वो किसी भी वर्ग को देनी पड़े। सर, डू अग्रीड, एजुकेशन की बहुत जरूरत है, लेकिन आपने बड़ा सेफ गोल ले लिया। ब्रिजलाल जी देखिए, जरा मुदित जी और ब्रिजलाल जी को भी आमने सामने ले आए। ब्रिजलाल जी, बड़ा सेफ साइड लेकर चले हैं कांग्रेस प्रवक्ता। जो सत्य है कि अगर मुसलमानों की वजह से इस देश की आबादी बढ़ रही है, तो इस सच को स्वीकारने में गलत क्या है? धर्मांतरण के केस कहां से आ रहे हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर अगर बाहर की एजेंसीज रिपोर्ट देती हैं, उसके लिए जिम्मेदार अगर मुसलमानों को बताया जाता है, सच है, स्वीकार करने में क्या जाता है? ब्रिजलाल जी और मुदित जी, आप लोग आमने सामने हैं। जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जिन्होंने समर्थन किया इसके लिए स्वागत करता हूं कि आबादी कंट्रोल अधिनियम आना चाहिए। इस तथ्य पर मैं बिल्कुल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी मैं एग्री करता हूं, लेकिन आबादी बढ़ा कौन रहा है? सीएए बना, उसका विरोध किसने किया? सीएए बना, किसको दिया गया? नागरिकता जो पाकिस्तान बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए थे, 27% हिंदू थे बंटवारे के समय। आज कितने हैं पाकिस्तान? 2.7%। बांग्लादेश में 4%। कहां गए वो 27%? मार डाले गए और भाग गए, और यह कन्वर्जन हो गया। ये यार पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, मोदी जी ने वही तो दिया है। अब जो ये लोग पॉलिटिकल तौर पर कहते हैं, साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों क्यों नहीं दी गए? भाई, हमारे मुसलमान हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं जो भ्रम फैलाया गया। हम उसकी बात करते हैं कि हमारे घर में जो जबरदस्ती घुसाया, बांग्लादेशी घुसाया, पाकिस्तानी घुसाया। जनाब, मैं 84 में कमांडिंग ऑफिसर था, हमारी बटालियन आसाम में थी। तमाम जिले वहां, नौगांव, आपका कामरूप, तमाम जिले बांग्लादेशी माइग्रेंट ला करके वोट बैंक के राजनीति के तहत वो मुस्लिम बाहुल्य हो। यही हाल आपका बंगाल का हुआ है। तो जो हालत ये है कि साहब उसको प्रेशर बांग्लादेशी को भी ले लो, रोहिंग्या को ले लो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ मालूम है दिल्ली में मुसलमानों का तो जी, बात यही है ना कि अगर आ रहे थे बर्मा के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई, 56-57 देश मुसलमान देश हैं, वो रोहिंग्या क्यों नहीं ले लेते? वो बांग्लादेश के लोग ठीक है, तो इसी का जवाब सर मोदी जी से लेते हैं। मोदी जी, हम दूर नहीं जाते, हम अपने देश के अंदर ही देख लें, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। ये तो सब कुछ रिपोर्ट में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो भी आप इतना सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। खुलकर बोलिए ना, डर किस बात का? वोट बैंक के लिए देश से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। देखिए, जब आप
खत्म कर लेंगे तो मैं जी, बोलूंगा, अगर आप बीच continue में करें टोकेंगे सर, मैं please चुप हो जाऊंगा। continue मैं आपको बता रहा हूं, मैं बीच जी। में मैं ऐसी डिबेट नहीं कर सकता जिसमें ठीक- चिक्का चल रही ठीक है सर, बताइए। सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कोई उदाहरण नहीं है हिंदुस्तान के लिए फॉलो करने के लिए। वो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट देश थे जहां हिंदुओं को दबाया गया था और जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था। हमें इन लोगों को फॉलो नहीं करना, इनकी भर्त्सना करनी है, पहली बात। जहां तक बात हिंदुस्तान में है, कोई भी लोभ लालच से अगर धर्मांतरण हो रहा है उस आदमी को सजा देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन कहीं भी लोभ लालच या धमकी देके अगर धर्मांतरण होना है, उन लोगों की जगह जेल में है और कहीं नहीं है। और मैं तो चाहूंगा सरकार उस पर कुछ करे, सिर्फ पॉलिटिक्स ना खेले। कौन कर रहा है? ये भी तो बीजेपी खुलकर के साथ बोलिए। है। सुन लीजिए लावनी जी, सुन लीजिए जरा 2 कौन मिनट कर रहा है शांति से। ये तो बीजेपी बताइए के साथ ना। दिक्कत मैं क्या है, आपको सुन उनके तो लिए रही हूँ, ये आज तो मुद्दा मैं बहुत सिर्फ चुप हूँ। वोट का मुद्दा है। वो इस पे करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ हर 5 साल पे इस मुद्दे पे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो सबसे बड़ा विरोध तो आप लोगों की तरफ से हो जाता है। आप कह रहे हैं कानून के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सबसे पहला विरोध दर्ज कराती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, देश हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर संजीदगी से समझने और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार चर्चा फिर से सरगर्म हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए जिम्मेदार मुसलमान नहीं बल्कि आदिवासी और दलित समुदाय है, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है तो ये सीधे सीधे मुसलमानों पर वार करने का एक हथियार है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल, जिस पर बड़ी बड़ी बहस हो रही है, लेकिन जब कभी भी कानून की बात आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे चेहरों को क्यों हो जाती है जिनकी राजनीति का आधार तुष्टीकरण ही रहा है। और इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि यह देश हित का मुद्दा है, देश सर्वोपरि है। तो एक बार फिर से चलिए पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और सत्येंद्र जी, अब आपको मेरी आवाज भी आ रही है और आपकी आवाज भी क्लियर हो चुकी है। सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत कर रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सीधी सी बात है कि संवैधानिक कोई भी किसी भी प्रकार की चीज का समाजवादी पार्टी कभी विरोध नहीं करती है, लेकिन जिस तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं वो इस वक्त सिर्फ बीजेपी कर रही है, और सिर्फ उसके पास एक ही चीज बची हुई है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाना, और हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के अलावा इसमें मुसलमान हिंदू ये तो आप लेकर आए ना, सिंपल सी बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, कानून ले आते हैं, देश के लिए अच्छा होगा। 150 करोड़ की आबादी होने वाली है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? समस्याएं गिनवाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जब निकलने की कोशिश होती है तो उस पर आप पहले ही अड़ंगा लगा देते हैं। सुनिए, पहले तो आप न्यूट्रल होकर बात करें कि आप आप कोई प्रवक्ता नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की। मैं देश की तो प्रवक्ता हूँ ना, देश के हित के लिए बात करने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं आपसे देश का नागरिक होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ। मेरे देश में इस वक्त जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी को सामने देखते हुए कानून लाना चाहिए। अगर आप देश की बात कर रही, देखिए आप बोलने का मौका दीजिए। अगर आप देश की बात कर रही हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का एज ए स्पोक्स पर्सन आप बात न करें। सिंपल पूछ रही हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए। आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए, और आप जिस तरह से बात कर रही हैं कि आप लोग वेयर आर यू एड्रेसिंग, आप लोग व्हाट डू यू मीन? रहमान बर्क कौन है? आप सुनिए, आपकी पार्टी के नेता हैं। आप इकबाल महमूद साहब आपकी पार्टी से विधायक हैं। अखिलेश यादव जी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं, आपके सर्वे सर्वा हैं। आप यहाँ बैठकर जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं, आप भी तो समाजवादी पार्टी से हैं सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस पर आपने डिबेट की है क्या? बिल्कुल किया है सर, इस पर बिल्कुल डिबेट किया है और डिबेट हुई है, लेकिन आज के मुद्दे पर रहिए ना, आज के मुद्दे पर रहिए। मेरा सवाल, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है विरोध करेंगे।
उन्होंने जो गुंडागर्दी की है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है हम विरोध करेंगे। इस बात को अब 2022 आ रही है, ये कुछ भी करेंगे। सत्येंद्र यादव जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, राष्ट्रवाद के अलावा इनके पास कोई दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून, और मीडिया, कम बैक टू द पॉइंट सर, मीडिया को सिर्फ न्यूट्रल होकर बात करना चाहिए। कम बैक टू द पॉइंट सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बीजेपी और यू आर एड्रेसिंग गवर्नमेंट, यू शुड हैव स्पीक। जनसंख्या नियंत्रण कानून सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करेगी या नहीं करेगी? समाजवादी पार्टी कोई भी किसी भी तरह का किसी भी ऐसे कानून का विरोध नहीं कर रही है जो देश के संवैधानिक अधिकारों तो फिर आप कहिए कि इकबाल महमूद ने गलत कहा। अगर वो ये कहते हैं कि हम विरोध करते हैं और मुसलमानों पर वार करने का हथियार है, तो विरोध करिए इकबाल महमूद का। आप क्यों कर रहे हैं उनके बयान को एंडोर्स? ब्रजलाल जी, चैनल, आप पूरे मीडिया का आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। इशू डाइवर्ट कीजिए क्या आज जो इशू है उस पर बहस कर लीजिए। इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, यही अफसोस की बात है, जवाब नहीं है उनके पास। ये जनसंख्या नियंत्रण, इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, ये सब पर लागू होगा। जब सब पर लागू हो रहा है, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, सवर्ण भी है, बैकवर्ड भी है, मुसलमान भी है, तो विरोध किस बात का? तो आप जो कह रही हैं, आप कहिए महमूद साहब ने गलत कहा। और जहां तक दलितों की बात है, जिन्होंने दलितों को टारगेट किया है, मैं भी दलित हूँ, डीजीपी रहा हूं प्रदेश का, आज राज्यसभा का सदस्य हूँ, कमीशन का चेयरमैन। सबसे ज्यादा अगर दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया समाजवादी पार्टी ने किया है। आजम खान साहब ने, मुझे डेट याद है, 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस का हो रहा था, बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था आजम खान, मैं नाम नहीं लिया था। उन्होंने, आजम खान साहब ने भारत माता को डाइन कहा। क्या उन्होंने? ब्रजलाल जी, और ब्रजलाल जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने तोहफा दे दिया, आपको राज्यसभा का सदस्य नामित कर दिया, तो आपको किससे आपको याद आ रहे हैं? आप लोग दलितों को गाली दे रहे हैं। ब्रजलाल जी दलितों के नेता नहीं है। ब्रजलाल जी को डीजीपी के अलावा दूसरा इनको कोई, इनके पास 500 वोट नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नामित होते हैं। ब्रजलाल जी कोई क्रांति नहीं लाई, इन्होंने कभी कोई इंकलाब नहीं लाया, इन्होंने कभी किसी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई और न ही आगे उठाने वाले हैं। इनके पास, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको राज्यसभा सदस्य नामित कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सत्येंद्र यादव जी, एक भी बात बीते 35 मिनट से सत्येंद्र यादव जी एक भी बात आपने तर्कों पर नहीं की, उदाहरण सामने नहीं रखे। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया कि आप सीधे सीधे बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, आप विरोध करते हैं, आपके विधायक कहने लगते हैं मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, दलित और आदिवासी जिम्मेदार है। अनीता अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी का नेता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आपका भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में जब चुनाव सामने आ रहा है। तो यहाँ पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है, जो देश हित की बात है, हम तो कह रहे हैं राज्यवार बनने की जरूरत ही नहीं है, एक राष्ट्र एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और हम हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं। अगर इस पर एक बड़ी पहल की जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को क्यों होती है? देखिए, ये यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत समय की मांग है, कि ये समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा इसमें समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी दिक्कत होने लगती है। जो देश हित की बात हम करते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी इनको होती है। अनीता जी और मोदी जी को हमें सामने ले आइए। अच्छी बात होती है, जो अच्छा कार्य होता है उसका कब समर्थन करना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमेशा विरोध ही किया है। अब कम से कम इनको इसका समर्थन करना चाहिए कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उसके लिए अगर कानून बन रहा है तो उसका हम सहयोग करें, उनका समर्थन करें। लेकिन इनको नहीं, इन्होंने अपने अपने अलग अलग बयान देने हैं, अलग अलग बात करनी है। अरे हिंदू मुस्लिम की कहीं बात ही नहीं है। कोई कहता है ST के लिए, कोई कहता है बैकवर्ड के लिए, कोई कहता है मुसलमान। अरे हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं ना, हम हिंदुओं की बात करते हैं ना मुसलमान की करते हैं ना, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। यही समाजवादी पार्टी है जो कहती थी कि पहले मुस्लिम लड़कियों को देना चाहिए, कई कांग्रेस कहती पहले मुस्लिम का अधिकार। यही लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबके विकास की बात करती है और सब पर विश्वास लेकर चलती है। हमारे लिए ये जो देश के हित का कानून होगा उसको हम लागू करेंगे, उसको हम जरूर लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें इनको हमारा समर्थन करना चाहिए। उदित जी देखिए, अगर आपको कोई भी कानून लाना है तो सबसे पहले सब जो देशवासी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। कोई भी सोशल चेंज होता है ना, उसके 2-3 पहलू होते हैं सोशल चेंज लाने के लिए। सबसे जरूरी होता है जागरूकता पैदा करना, दूसरा जरूरी होता है लोगों को एजुकेट करना। जनसंख्या की मांग बहुत पुरानी चल रही है, बहुत पहले से जनता मांग कर रही है इसकी कि जनसंख्या पे कानून लाए जाए। जनता की मांग पे कानून बनते हैं, जब जनता की मांग बढ़ती है तभी कानून बनते हैं। ये जनता की बहुत समय से मांग है, कम से कम आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। जो देश हित की बात है कम से कम उसका साथ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, उनको अपनी आवाज बड़ी पसंद है, उनको ही बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से बोलिए मैम, बोलिए, आपसे इजाजत है, बोलिए प्लीज। मोदी जी जल्दी से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो मैम को बोलिए चुप रहेंगी, उनको अपनी आवाज ज्यादा पसंद है, बोलना नहीं चाहिए, उनको थोड़ी तमीज रखनी चाहिए। जल्दी से सर जवाब दीजिए, जल्दी से। देखिए, मैं तो जवाब दे रहा था, वो बोल रही है, उनको इतनी तमीज नहीं है, बीच में बोलती हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, कोई भी सोशल चेंज लाने के तरीके होते हैं, सरकार को पता होना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए जो हिंदुस्तान में पहले से बहुत बड़ी है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए और कोई बिल भी लाना चाहिए, कानून भी लाना चाहिए। लेकिन जो कानून लाए वो एक तरफा कानून ना हो, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके देखें भाई कानून लाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जैसे जब चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, उसके बड़े डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रही है चाइना कि उनको वो चेंज करनी पड़ी अपनी पॉलिसी। मोदी सरकार के साथ दिक्कत क्या है, वो कोई भी कानून लाती है जो मोदी जी को पसंद होता है वो आता है, किसी से विचार विमर्श नहीं करते, चाहे वो किसान के कानून हो चाहे वो और सर यहाँ पर जो भी कानून बन रहा है विचार विमर्श के बाद ही बन रहा है, यही तो अफसोस की बात है। अगर आप यूनानिमस वॉइस की बात करते हैं तो वो यूनानिमस वॉइस आप लोगों की तरफ से तब आती है जब आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना होता है और आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। कलेक्टिव कौन नहीं हो रहा है ये तो सामने दिख रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये देश हित का मुद्दा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है और जनसंख्या बढ़ने के लिए अगर दुनिया की तमाम एजेंसियां ये कहती हैं, तमाम थिंक टैंक ये कहते हैं कि एक विशेष वर्ग जिम्मेदार है, तो फिर जिम्मेदारी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तो समस्या का समाधान भी निकलेगा। समाधान निकालने में भागीदारी दीजिए, ना कि राजनीति करिए, क्योंकि ये राजनीति नहीं, ये राष्ट्र नीति का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।